प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्लास 10th का हिंदी का। जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे 2024 में, उनके लिए हम आज जो एक बेहतरीन तरीका से यानी ऑब्जेक्टिव का सेशन लाया हुआ हूँ। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बात को यानी समझ लेते हैं। देखिए, ये क्लास जो होने जा रहा है यानी 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए खास होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम करवाएंगे 90 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 90 यानी एमसी क्वेश्चन, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हर एक क्वेश्चन किसी वर्ष यानी पूछा गया है, वैसा क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहले आपको यानी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना होगा। तो क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि वहां पे पीडीएफ हम डेली अपलोड करते हैं। जिस तरीका से हमारे क्लास ये चलते हैं उसी तरीका से हम डेली क्या करते हैं, पीडीएफ भी अपलोड करते हैं। चलिए, तो पीडीएफ अपलोड टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाते हैं और क्लास यहां से यूट्यूब पर से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मिल जाएगा, वीडियो के नीचे में जाइएगा डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके यानी आप जो जोड़ सकते हैं। उससे भी नहीं हो पाते हैं तो हमारा संपर्क नंबर जो कि स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे, इन पे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, यदि जोड़ने में कोई प्रकार की यानी समस्या या परेशानी होती है तो। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा, ये क्लास जो होने जा रहा है खास होने जा रहा है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आवनियो किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आवनियो जो है ना किस नदी पर स्थित है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आवनियो किस नदी पे स्थित है। आवनियो जो है रोन नदी पे स्थित है। कौन सा नदी पे स्थित है? रोन नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। आवनियो किस नदी पे स्थित है? आवनियो जो है रोन नदी पे स्थित है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, कर बिरजू महाराज को 43 किससे मिली थी, यानी बिरजू महाराज को 43 जो मिली थी वो किससे मिली थी। और यहाँ पे देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बिरजू महाराज को 43 किससे मिली है। बिरजू महाराज को 43 जो मिला है ये मिला था बाबूजी से मिला है। किससे मिला है? 43 यानी बाबूजी से मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन को, मछली लेकर कौन भाग गया था। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहा कि मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर यानी संतु भाग गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, यहाँ पे संतु भाग गया था। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम आती होंगी, तो लाइट को थोड़ा सा हम ठीक करने का प्रयास करते हैं आप सभी को। अब यहाँ देखिएगा, ठीक, हाँ अब लाइट आ रही होगी। अब लाइट बिल्कुल तरीका से आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी। चलिए, थोड़ा सा पहले धुंधला क्योंकि लाइन कटी हुई थी, अब बिल्कुल तरीका से आपको दिखाई पड़ रहे होंगे हम भी। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी कहा कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। यानी बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। ये जो हुआ था ना जफरीन में हुआ था। किस अस्पताल में? जफरीन अस्पताल में हुआ था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 5वां नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। कहा पंडित बिरजू महाराज जो थे वह कानपुर में कितने साल तक रहे थे, कितने वर्ष तक रहा, ये पूछा जा रहा है। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने वर्ष तक रहा। अभी के अभी सारा क्वेश्चन आप याद करते चलिए ताकि आपको याद होते जाए, क्योंकि बहुत ही कम समय बची आप एग्जाम को। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2-2.5 साल रहे थे, यानी कानपुर में कितने वर्ष तक रहे थे? 2-2.5 साल रहे थे। ऑप्शन नंबर आप को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 6वां नंबर क्वेश्चन को, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था। आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल जो था वो स्कूल किसका था। ये स्कूल जो था ना निर्मला जी का था। किसकी थी? निर्मला जी की थी। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 7वां नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में
हुई थी। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की शादी जो हुई थी ना, ये 18 साल की उम्र में हो गया था। बिरजू महाराज जब 18 साल की उम्र के थे तभी उनकी शादी हो गई थी। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी, तो 18 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी उनकी, बिरजू महाराज की। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को, करें कि बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्य मशहूर तेलंगाना और रंगकर्मी की पत्रिका नाट रंग की संपादक कौन है। इसमें दिया गया है शिष्य, यानी दिया गया इसमें पत्रिका का नाम दिया गया। ये सारा पत्रिका जो है संपादक जो है कौन है, इसका जो है रसीम वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, रसीम वाजपेयी का। साथ ही साथ यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसे किया था। कहा कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ देखिएगा बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो किसने किया था, ये क्या था, रसीम वाजपेयी ने किया था। कौन किया था, रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था, यानी कहा बिरजू महाराज के नेपाल में एक रिश्तेदार रहते थे, उन रिश्तेदार का नाम पूछ रहा है, यानी जो कि नेपाल में रहते थे। बिरजू महाराज का जो रिश्तेदार जो नेपाल में रहते थे उनका नाम पूछ रहा था। उनका नाम था झुमक लाल दास। क्या नाम था, झुमक लाल दास था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे, झुमक लाल दास नाम था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कारण मछली शीर्षक कहानी जो है ना किस कहानी संग्रह से ली गई है, किस कहानी संग्रह से ली गई है। ये जो लिया गया महाविद्यालय से लिया गया। किस कहानी से, महाविद्यालय से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, कहाँ खड़ा हो गया। 2022 में ये क्वेश्चन, यानी संतु जो थे ना वह बारिश, जिस समय वह मछली लाने के लिए गए थे उस समय वहां पे जब लौट रहे थे ना तो बारिश शुरू हो गया था रास्ते में। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि संतु जो बारिश से यानी बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए कहाँ पे खड़ा हो गया था। वह जो खड़ा हो गया था मकान के नीचे, एक गली के पास मकान के नीचे खड़े हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेगा, मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि बिरजू महाराज के गुरु थे ना, उनके पिताजी थे। कौन थे, उनके पिता ही जी है, उनके गुरु भी थे। बिरजू महाराज के पिता ही बिरजू महाराज के गुरु थे। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। देखिए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, ये से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज तो कथक शैली के नर्तक थे। किस शैली के, तो कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देख लेंगे एक बेहतरीन तरीका से, कर कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति जो है ना नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, किस रूप में है, नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज का संबंध है। 2019 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है ना कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके देहांश हो गया। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे 9.5 साल के थे न तभी उनके डैश का यानी निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था, यानी देहावसान हो गया था। उसका किसका हो गया था, उनके पिताजी का हो गया था। यहाँ पर हम बात करेंगे पिताजी का। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे, पिता का। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, कहा कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। कहा बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, यह पिता का मानते थे, क्योंकि पिता को ही गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 19 और
2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम 19 नंबर, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 2018 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ये जो मिला था 27 वर्ष की उम्र में मिला था। 27 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, 27 वर्ष की उम्र में मिला था इन्होंने। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए 20वां नंबर क्वेश्चन को, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? यानी बिरजू महाराज के चाचा का नाम पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है ना 2020 में पूछा गया है। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या था? शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज नाम था। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के थे न चाचा थे, यानी चाचा थे। यहाँ पे हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा हलकारों का अर्थ होता है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, करा कि हलकारों का अर्थ जो होता है ना संदेश वाहक होता है। क्या होता है? जिस समय पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि लाठी में घुंघरू बांध करके दौड़े दौड़े जाते थे, पुराने समय का यह बात है। तो उसी समय करा हलकारों का अर्थ होता है तो संदेश वाहक होता है। क्या होता है? संदेश वाहक होता है। पहले जमाने में जिस समय हमारे यहाँ टेलीफोन फोन नहीं था ना, ये मोबाइल नहीं चलते थे, तो पहले चिट्ठी पत्रिका लेकर के समाचार पहुंचाने के लिए लोग जो है दौड़े दौड़े जाते थे, यानी किसी कोई आवश्यक यानी सूचना देना होता था, संदेशवाहक, उसी को कहते हैं। हलकारों का अर्थ जो होते हैं संदेशवाहक होते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? कहा कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी माता जी कहां पे चले गए थे? 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली में मुसलमान और हिंदू में चल रहा था कोई दंगे फसाद के होने के कारण, और उनकी माता जी और उसके बिरजू महाराज उनको डर गए थे, वो कहां चले गए थे? वो चला गया था लखनऊ चला गया था। कहां चला गया था? लखनऊ चला गया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? कहा कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ये था लखनऊ घराना का वंशज थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी की कलाकार थे? ये तो 7वीं पीढ़ी का था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 7वीं पीढ़ी का था। अब यहाँ देखिए, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1938 ईस्वी में, हम बात करेंगे 1938 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। पाठ साहित्य की विद्या जो है ना साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, साक्षात्कार है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, निधन हो गया, यानी डेट जो कर गए उनके पिताजी 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 29 नंबर क्वेश्चन को, आवनियो क्या है? 2022 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कहा कि आवनियो जो है ना क्या है? आवनियो क्या है? तो आवनियो जो है ना ईसाइयों का, ईसाई एक धर्म होते हैं, उसी धर्म का यह कहता मठ था, ईसाई का मठ। आवनियो क्या है? तो ईसाइयों का मठ है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 30 नंबर क्वेश्चन को, करा बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये जो किया था अशोक वाजपेयी ने किया। किसने किया है? अशोक वाजपेयी ने किया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब 31 नंबर क्वेश्चन को, करा विलवन और आवियों के बीच में कौन सी नदी है? 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, रोन नदी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, रोन नदी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कहा कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ईस्वी पूछ रहा है और डेट भी पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी
1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन को, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा है ना, आवनियों का रहा है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, आवनियों का रहा है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए देखिए आप अपने यदि माता पिता का सपना को पूरा करना चाहते, देखिए हर समय आपको यहाँ पे मार्कशीट या दिखाने पड़ेंगे। लोग पूछेंगे आपके, जब आप इंटरव्यू गुजर जाएंगे, ग्रेजुएशन भी कर लिए, कोई अदर डिग्री भी कर लेंगे, उसके बाद भी ये पूछा जाएगा कि मैट्रिक में कितना मार्क, क्योंकि ये मैट्रिक जो है ना क्लास 10th जो है प्रथम चरण है आपके लिए, इसलिए आपको अच्छे मार्क स्कोर करना है। अच्छे मार्क स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पे यानी कवर कर लीजिएगा पूरा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, रिवीजन का समय आप बचेगा, रिवीजन करने के लिए जितना भी चीज आप साल में पढ़े हैं, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने की संभावना है, उन सारा चीजों को क्या करिएगा आप रिवीजन में करिएगा। रिवीजन सबसे बड़ा जरूरी है। रिवीजन यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर जो आपको दिक्कत होगी, और जानते हुए क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे छूट सकते हैं और छूटने की संभावना हो सकती है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन को, आवनियो किस देश में है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा है, कारण कि आवनियो जो है किस देश में, आवनियो किस देश में है, आवनियो फ्रांस में। आवनियो कहाँ है, फ्रांस में। आवनियो क्या है, ईसाइयों का मठ है, आवनियो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, लेखक आवनियो क्या साथ लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे 21 को, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, कारण कि लेखक आवनियो क्या साथ लेकर गए। आवनियो जो गए थे, लेखक जो आवनियो क्या साथ लेकर गए थे, यानी कहने का मतलब यह है लेखक जो आवनियो गए थे ना, तो वो क्या साथ लेकर गए थे। ये लेकर गए थे हिंदी टाइपराइटर को ले गए थे, 3-4 पुस्तकें ले गए थे, कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे, इनमें से सभी ले गए थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, इनमें से सभी लेकर गए थे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन को, ला शत्रुज क्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ला शत्रुज जो है क्या है। ला शत्रुज जो है ना ईसाई का मठ है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, ला शत्रुज ईसाइयों का मठ है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ये जो रहा है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 38 नंबर क्वेश्चन, आवनियों में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया है। कर लेखक जो आवनियो गए थे वहां पर 29 दिन तक रहा था। कितना दिन तक, 29। उसमें कह रहा है लेखक ने कितने गद्य की रचना की है, तो 27 गद्य की रचना किया था। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो 27 गद्य की यानी रचना किया था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे, इसको 39 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करेंगे। कर कविता नहीं है, इनमें जितना भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, कर कि इसमें जितना भी ये सारा चीज गया ना, इसमें कर कौन जो है कविता नहीं है। देखिए सबसे पहले आवनियो, ये क्या है, स्वदेशी, ये तो हमारी कविता में आती है। हमारा नींद जो है कार्य भारत माता, लेकिन आवनियो क्या है, आवनियो कविता नहीं है। ये सारा चीज है कविता का भाग है और ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से, करा लाद क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ला मादा मुझे कर ला मादा मोजेल द आवनियो किसकी कृति है। कृति का बात कर रहा है, तो हम बात करें पिकासो का कृति है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, पिकासो का कृति है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को, कर विलस्वर नौ क्या है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो एक छोटा गांव है, क्या एक छोटा गांव है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, एक छोटा गांव है। अब यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे जो है बसे शहर का जो नाम है ना, हम बात करेंगे आवनियो है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, आवनियो है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को, प्रत्येक वर्ष आवनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है। कैसा समारोह आयोजित होता है, तो रंग समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, रंग समारोह आयोजित होता है। अब यहाँ देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन करे, जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहा कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक जो है ना, ये पाठ के लेखक जो है बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर हम सी डी को टिक करेंगे, बिरजू महाराज है।
अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करें 44 नंबर क्वेश्चन को, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कारण पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? ये जो है ना मादा मोजेल द आवनीय है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की रचना जो है कविता का जनपद है। क्या है? कविता का जनपद है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, कविता का जनपद है। अब यहाँ पे देखेंगे बेहतरीन तरीका 46 नंबर क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कारण कि शहर जो है अब भी संभावना है किसकी कृति है? ये जो है अशोक वाजपेयी की कृति है। अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, अशोक वाजपेयी की कृति है। 47 में रोन नदी कहाँ है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, कहा रोन नदी कहाँ है? रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, दक्षिण फ्रांस में है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 48 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पे कमरा किसकी रचना है? पेड़ पे कमरा जो है किसकी रचना है? तो विनोद कुमार झील का है, विनोद कुमार का है, विनोद कुमार शुल्क का है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ये जो है विनोद कुमार शुल्क का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, एक को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, झोले में कितनी मछलियां थी? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, कारण कि झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में जो थी ना 3 मछलियां थी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, 3 मछलियां थी। अब यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, करके भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने कहा? यह किसने पूछा? ऐसा बात जो है किसने पूछा है भैया मछली अभी कट जाए? ऐसा बात संतु ने ही पूछा, क्या भैया अभी मछली कट जाएगी? तो संतु ने ऐसा बात पूछा था, प्रश्न पूछा था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक को टिक कर देंगे कि बेहतरीन तरीका से। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हमने लगभग जो है 50% क्वेश्चन जो है इस क्लास के आज जितना भी होने था उसका कर दिए है। 50 क्वेश्चन किया है, यानी आधे क्वेश्चन से ज्यादा कुछ कर दिए है। तो हम बात करेंगे आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस क्लास को रिकॉर्ड करने में। आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को, कर लेखक विनोद कुमार शुल्क को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? कर लेखक विनोद कुमार शुल्क को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये जो हुआ था हम बात करेंगे 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। लेखक विनोद कुमार शुल्क को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। कौन सा वर्ष हो गया था? 1990 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे हम 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कर मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, करके मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने का कोशिश जो कर रहा था भंगू कर रहा था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, क्योंकि संतु जब मछली लेकर भागने लगा कुएं में डालने के लिए, उसके पीछे भंगू नौकर जो था वो जो है उसके पीछे पीछे भागने लगा उसे छीनने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, मछली शीर्षक कहानी में मछली और खरगोशत कौन खाता था? कौन खाता था? उसके पिताजी। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 54 नंबर, मछली किसकी कहानी है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, कि मछली जो है किसकी कहानी है? मछली जो है विनोद कुमार शुल्क की कहानी है। मछली किसकी कहानी है? मछली विनोद कुमार शुल्क जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। मछली किसकी कहानी है? मछली जो कहानी है विनोद कुमार शुल्क जी का है। मछली किसकी कहानी है? मछली कहानी है विनोद कुमार शुल्क जी का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 55 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुल्क का जन्म कब हुआ था? 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विनोद कुमार शुल्क का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुल्क का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। विनोद कुमार शुल्क का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुल्क का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, लेखक को मछली खाने से किसने
किसने मना किया था? कह रहा लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? उनकी माँ ने मना किया था। लेखक को मछली खाने से मना किया था उनकी माँ ने। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? कह रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेखक के घर में मछली जो खाता था पिताजी खाता था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, पिताजी खाता था। अब यहाँ पे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन को, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, लेखक जो है ना अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मांगना चाहता था मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। अब देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन को, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? लेखक के पिता ने 3 मछलियां खरीदी थी। 3 मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे, 3 मछलियां खरीदी थी। अब यहाँ देखेंगे मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया था? मध्यम वर्ग का किया होगा। इसमें मछली में मध्यम वर्ग का जीवन को दर्शाया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, सी को टिक कर देंगे। 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा खरीदी गई, क्या कह रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। अब कह रहा खरीदी गई मछलियां में कितनी मछलियां जिंदा थी? कह रहा खरीदी गई मछलियां में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो ये जो था हम बात करेंगे 2 मछलियां जिंदा थी, खरीदी गई 1 मरी हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, कह रहा अरे अरे कहता हुआ भंगू किसके पीछे भागा? संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु ने मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। उनके पीछे जो है संतु भागने, उसके पकड़ने के लिए, छीनने के लिए मछली दौड़ा। अब 65 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि बेहतरीन तरीका से। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? दीदी के प्रेमी का नाम था संतु नाम था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, क्योंकि उनके भाई ही उनका प्रेमी था, वो भाई से बहुत बड़ा प्रेम करते थे। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि पूरी तरीका से हमने जितना क्वेश्चन आज लेकर आए हुए थे सारा क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। मैं कहना चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखिए ये समय जो अंतिम समय है, अंतिम समय में मेहनत को कमजोरी मत कीजिए। एकदम जितना भी आपके क्षमता होगा, आप में अंदर में जितना होगा उसको पूरा झोंक दीजिएगा, क्योंकि हर एक समय यही मार्कशीट पे आपका अंक जो है लिखा रहेगा। क्योंकि हम जितना अंक लाए हैं प्राप्त किए, आज भी वे लोग पूछते हैं तो एक अच्छे तरीका से बता सकते हैं। नहीं तो फिर आप प्रत्येक हर समय जो अपना सर नीचे करके मत किसी को बताइएगा, ऐसा मार्क लाइएगा, मतलब अंक ऐसा प्राप्त करिएगा अच्छी तरीका से, ताकि आप किसी को सर जो ऊंचे करके या ऊपर उठा करके आप बता सके। चलिए इसीलिए कुछ नहीं करना, बस जितना भी समय आप बचिए, रिवीजन का समय आप रिवीजन करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखिए आज की क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बताने का प्रयास करिएगा। हम कल के क्लास में फिर से लेकर आएंगे इसी तरीका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का भी लाने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।